किसान भाइयों, अभी हमारे जो ज़्यादातर खेत हैं वो खाली हैं, उसमें हमारी कोई भी फसल नहीं है क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई ने गेहूं की खेती कर रहे थे और वो गेहूं अब कट चुका है। तो अभी हमारे खेत के अंदर कुछ भी फसल नहीं है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आप अपने खेत के अंदर एक खाद आपको बताता हूँ, वो फर्टिलाइज़र अगर आप अपने खेत के अंदर डाल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बरसात से पहले आप इसको डालेंगे तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे, स्पेशली यदि आपकी मिट्टी क्ले सॉइल है, यानी कि एकदम चिकनी टाइप की मिट्टी है, मिट्टी आपकी एकदम हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसमें फसलों का रूट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। और ऐसी फसलों में, ऐसे खेत के अंदर कोई भी फसल हमें अच्छी देखने को नहीं मिलती है। उसके साथ साथ आपकी मिट्टी का पीएच हाई है, आपकी मिट्टी के अंदर लवणों की मात्रा ज़्यादा है, साल्ट्स मिट्टी के अंदर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी उस खेत के अंदर कोई भी फसल अच्छी नहीं ले सकते आप। तो ऐसे खेतों को बेहतर बनाने के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, मिट्टी को सुधारने के लिए, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी में माइक्रोबियल एक्टिविटी तेज करने के लिए और मिट्टी को कुछ न्यूट्रिशन प्राप्त करवाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए एक खाद बहुत ही ज़रूरी है और इसका देने का समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किस पर्पज़ से दे रहे हैं, उस पर्पज़ के हिसाब से ही आपको देने का जो समय है और इसकी जो डोज है वो डिसाइड करनी है आपको। तो हम जो बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं वो है हमारा जिप्सम खाद। जिप्सम मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखिए, जिप्सम के फ़ायदे बेनिफिट समझेंगे, क्यों देना चाहिए आपको ये समझेंगे, किन किसान भाइयों के मिट्टी के हिसाब से क्यों देना चाहिए कि आपकी मिट्टी बेहतर हो, कैसी मिट्टी में किस तरीके से काम करता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मात्रा आप लोगों को रखनी है, कब आप लोगों को देना है, सही टाइमिंग क्या है, इसका शेड्यूल क्या है, और इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जिप्सम के बारे में बात करें। जिप्सम में दो पोषक तत्व मिलते हैं, एक होता है उसके अंदर कैल्शियम। कैल्शियम की बात करें तो लगभग 18 से लेकर के 23% तक हमें कैल्शियम देखने को मिलता है जिप्सम के अंदर। वहीं पर इसमें सल्फर होता है जो 18% या फिर 18.5% के आसपास हमें इसमें सल्फर देखने को मिलता है। तो जो जिप्सम है इसके अंदर मेजरली दो तत्व पाए जाते हैं, पहला कैल्शियम और दूसरा साथियों सल्फर। कैल्शियम और सल्फर दोनों ही साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं हमारी फसल के लिए, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो देखिए, ज़्यादातर गर्मी के अंदर अगर गर्मी हो, ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, उस समय पर हमारे खेत के अंदर कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। उसका कारण और भी है साथियों, कारण नहीं है कि हमारे खेत के अंदर कैल्शियम की कमी है, उसका कारण दूसरा है, क्योंकि हमारी फसल सूखे की स्थिति में आ जाती है, पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो पानी प्रॉपर नहीं मिल पाने के कारण ज़मीन से पौधा प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले पाता है। उसके साथ साथ जो सल्फर है, सल्फर की ज़्यादातर मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। मोस्ट सॉइल ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द सॉइल इंडिया के अंदर जिसमें सल्फ़र की कमी है, और सल्फ़र की कमी होने के कारण ज़्यादातर जो फसलें हैं वो अच्छे उत्पादन हमें नहीं दे पा रही हैं। और सल्फ़र की कमी से और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, कीट ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो ये दो बहुत ही जरूरी न्यूट्रिशन इसमें मिल जाते हैं। दूसरा देखिए, सल्फर के देने के हम फायदों की बात करें तो पहला दो न्यूट्रिशन हमारी ज़मीन को मिल रहा है, कैल्शियम और सल्फर, जो हमारी फसलों का अवेलेबल होंगे, जिससे कि जो बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद यदि हम इसके मिट्टी में पहले बेनिफिट्स को जाने कि मिट्टी में क्या बेनिफिट्स होते हैं, मिट्टी में कैसे है, बेहतर मिट्टी को करता है। तो यदि आपकी मिट्टी साथियों लवड़ी मिट्टी है, यानी कि उसमें साल्ट्स ज़्यादा है साथियों, तो उसमें जिप्सम का साथियों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। और जिप्सम को कई किसान भाई फालतू खाद समझ करके उपयोग नहीं करते हैं, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि जिप्सम साथियों बहुत ज़रूरी खाद है, किसी भी साथियों फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है साथियों। और इसके साथ साथ बात करें, देखिए साल्ट ज़्यादा होने से क्या होगा कि आप कोई भी फसल उसमें अच्छी नहीं ले पाएंगे। साल्ट्स आप इजीली पहचान पाएंगे कि आपको हाई टेम्परेचर में देखेंगे तो ऊपर एक वाइट सी परत नज़र आती है, तो उसमें साथियों निश्चित है कि उसमें लवणों की मात्रा, साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है। तो साथियों साल्ट्स को कम करने के लिए, उसको लीच कराने के लिए जिप्सम बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेस्ट होता है, ज़रूरी होता है। लेकिन इसका देने का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, इसको फिर आपको बरसात के मौसम से पहले पहले देना चाहिए। जैसे ही बरसात शुरू हो जाए उससे पहले पहले साथियों अपने खेत को जोत करके फिर उसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिला दें सल्फर को। सल्फर की मात्रा डिपेंड करती है कितना ज़्यादा साल्ट्स है आपकी मिट्टी के अंदर। हम साथियों 500 किलोग्राम से लेकर के 1000 किलोग्राम तक दे सकते हैं मिट्टी को सुधारने के लिए, लवणों को कम करने के लिए जिप्सम को। देखिए काम कैसे करता है, जैसे ही मिट्टी में हमने जिप्सम डाला तो इसका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या काम करता है, वो साथियों मिट्टी के अंदर जो साथियों सोडियम के आयंस होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। उनको रिप्लेस करके साथियों अपने उनकी जगह
आप ले लेता है। और जो सोडियम के आयन से वो क्या काम करते हैं, वो सॉइल सॉल्यूशन में यानी कि पानी के साथ घुलने लगते हैं। जैसे ज़्यादा आप खेत में पानी भरेंगे उस समय पर देने के बाद आपको पानी देना चाहिए, या फिर बरसात बहुत ज़्यादा होती है साथियों, बारिश से हम पहले दे दें तो बरसात काफ़ी होगी, तो पानी के साथ जो सोडियम क्या है वो लीच कर जाएंगे, यानी कि जो हमारा रूट जोन का एरिया है उससे नीचे चले जाएंगे, जिससे कि उसकी जगह पर जो कैल्शियम के आयन है वो ले लेंगे। इससे हमारी मिट्टी बेहतर हो जाएगी, उसमें लवणों की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे कि हम उसमें फिर कोई भी फसल बेहतर तरीके से साथियों ले पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स है साथियों, ये 500 से 1000 किलोग्राम तक हम देते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा साल्ट्स है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आपको अपना सॉइल टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सॉइल टेस्ट करने वाले हैं वो आपको डिसाइड कर देंगे कि आपको कितना जिप्सम डालना है, और उसके अनुसार आप कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, बरसात से पहले डाल सकते हैं, जिससे आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट तो ये मिलता है। दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि देखिए जो हमारी मिट्टी हार्ड है साथियों, मिट्टी कठोर है, तो इस कठोर मिट्टी को भुरभुरी बनाने का काम जिप्सम खाद हमारा करता है। अगर मिट्टी आपकी भुरभुरी है, उसमें आपका पार्ट चिपकते नहीं है, रेतीली मिट्टी टाइप में, तो उस कंडीशन में उनके कणों को चिपकाने का कार्य करता है। देखिए दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है किसान भाई के, यदि मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा कठोर है, तो वो ज़्यादा पानी को लीच नहीं होने देती, उसमें अगर बारिश होगी तो जलभराव रहेगा जिससे विल्ट आएगा। दूसरा, ऐसी कठोर मिट्टी में रूट डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाते, यानी कि जड़ों का विकास अच्छा होगा ही नहीं। उसके साथ साथ दोस्तों उसमें इरिगेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो इरिगेशन ना होने के कारण उसमें रूट रोड ज़्यादा आएगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी अच्छी नहीं होगी साथियों, तो ज़्यादा क्ले पार्ट ज़्यादा है, मिट्टी का कठोर रहती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी कोई भी फसल उसमें अच्छी नहीं हो पाती बिल्कुल भी। उसके साथ साथ अगर रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में आप जानते हैं वो आपस में चिपक ही नहीं पाते कण, वो न्यूट्रिशन को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पाते। पानी हम देते हैं तुरंत लीच करते हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसी मिट्टी भी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो ऐसी मिट्टी में भी आप जिप्सम डालेंगे भरपूर मात्रा में, तो कणों को चिपकाने का काम करता है। जो फर्टिलाइजर फिर हम दे रहे हैं वो बेहतर तरीके से साथियों मिट्टी होल्ड कर पाती, रोक पाती है, तो उसको सुधारने का काम करती है। तो हर कंडीशन में आप जिप्सम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिट्टी भुरभुरी होगी तो देखिए उसके साथ साथ जिप्सम देने से मिट्टी भुरभुरी होगी, तो रूट डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा। दूसरा, कैल्शियम भी पौधे को मिल रहा है जिप्सम देने से, जमीन में जा रहा है जो पौधे को मिलेगा, तो कैल्शियम भी जड़ों के विकास के लिए साथ रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, जिससे कि बेहतर रूट डेवलपमेंट होता है। फिर मिट्टी की जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सुधरती है। आप सब जानते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी बेहतर होगी तो ओवरऑल जो क्रॉप है हमारी हमें बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हमें साथियों देखने को मिलते हैं। दूसरा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को साथियों मैनेज करता है, बढ़ाता है, जो कि आसानी से मिट्टी को होल्ड कर पाती है। एक्सेस वाटर को लीच करने की क्षमता भी साथियों बनाता है मिट्टी के अंदर, क्योंकि जब कण आपस में चिपकेंगे नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा लीच कर जाएगा, तो जल भराव की कंडीशन भी आप लोगों के खेत के अंदर नहीं बनी रहेगी साथियों। तो ये सब बेनिफिट्स आप लोगों को साथियों देखने को मिलते हैं सल्फर देने से। तो साथियों सल्फर बहुत ही उपयोगी खाद है, आपकी मिट्टी को बेहतर करने के लिए हर कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं साथियों। देखिए अगर आपकी मिट्टी लवड़ी नहीं है, साल्ट्स उसमें ज़्यादा नहीं साथियों, तो आप 250 से लेकर के 500 केजी तक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी भी कंडीशन में कभी भी दे सकते हैं साथियों। क्रॉप से पहले हालांकि बेसल डोज में ही देना है साथियों, बेसल डोज में डाल करके, या फिर साथियों जुताई जब आप कर रहे हैं जुताई के समय पर साथियों आप लोगों को मिट्टी में मिलाना होगा। तो इससे साथियों आपको बहुत ही बेहतर, बहुत ही उच्च क्वालिटी के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जिप्सम के मिट्टी को बेहतर बनाता है, क्योंकि ज़्यादा सॉइल की समस्या है कि सॉइल को हम पहचान नहीं पाते, उनका पीएच ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से क्रॉप अच्छी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स है साथियों जो कि हमें जिप्सम डालने के बाद मिलते हैं साथियों अपने खेत के अंदर, अपनी फसल के अंदर। तो जिप्सम का उपयोग आप जरूर करें। अगर आपका खेती समय पर खाली है, तो आपकी मिट्टी में समस्या है, तो जिप्सम से बेहतर कोई फर्टिलाइजर नहीं, कम रेट में अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर या मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं टॉपिक।